चलिए हाय हेलो। देखिए एक टॉपिक है नो और नॉट। बहुत सारे लड़के इस पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर कहाँ पे नो लगाएं और कहाँ पे नॉट लगाएं। तो आज के बाद कभी भी ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। नो कहाँ लगाते हैं और नॉट कहाँ लगाते हैं, इतना याद रखिएगा। नो क्या है, नो क्या है और नॉट क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। नो है एडजेक्टिव, क्या है ये, क्या है, इसको एडजेक्टिव में आता है। और नॉट है, और नॉट क्या आता है, एडवर्ब। इसको क्या मानते हैं, एडवर्ब। तो आप तो मालूम है जो एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन के विशेषता को बताए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो वर्ब के बारे में बताए उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो नॉट हमेशा एडवर्ब में की तरफ जाएगा और नो हमेशा किस में आएगा, एडजेक्टिव की तरफ आएगा। लेकिन ये तो एक अलग मैटर है कि नो और नॉट का हो। लेकिन सबसे बड़ा मैटर ये है कि लड़का को लगाने में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम नो लगाएं कि नॉट लगाएं। नो लगाएं तो कैसे नो लगाएं और नॉट लगाएं तो कैसे नॉट लगाएं। तो ये बात जानने के लिए आपको कुछ बात को ध्यान रखना पड़ेगा। नो के बाद, नो हमेशा नाउन के पहले आता है। हमेशा क्या आता है, नाउन के पहले। नो के जस्ट बाद नाउन रहेगा, नाउन रहेगा। नो के तुरंत जस्ट बाद क्या रहेगा, नाउन रहेगा। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है, ठीक है ना। काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों रहता है, दोनों में रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ मिथ दिया हुआ है, कुछ ऐसा बताया हुआ है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में नो और नॉट, नहीं, ऐसा नहीं। ये काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, हम बताते हैं आई हैव नो कार। देखिए कार है, कार मेरा नाउन है, नाउन के ठीक पहले क्या लगेगा, नो लगेगा। नो वहां पे यूज करते हैं ठीक नाउन के पहले अगर कोई नहीं का बात होगा। ये दोनों का मतलब नहीं होता है, नो मनी भी नहीं और नॉट मनी भी नहीं। लेकिन नॉट कहाँ लगाएंगे, नो कहाँ लगाएंगे, इस बात को कंफ्यूजन होता है। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल साथ दोनों के साथ लगता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये भी दोनों के साथ लगता है। ऐसा नहीं है कि नो इसके साथ लगेगा और काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल के साथ नहीं, दोनों का एक ही मसला होता है, दोनों इसी में लग जाता है। लेकिन नो कहाँ लगाएंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, ये बात को याद रखें। जब भी नो कहीं भी लगाएंगे तो उसके जस्ट बाद क्या रहेगा, नाउन रहेगा, नाउन। नो के जस्ट बाद क्या रहेगा, नाउन। एग्जांपल के आई हैव नो कार। देखिए मेरा कार क्या है, नाउन है, और नाउन के ठीक पहले क्या है, नॉट। यहाँ पे आई हैव नॉट कार नहीं लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका हमेशा और हमेशा क्या होगा, गलती होगा। लेकिन इस तरीके से लिखा रहेगा, देखिए देयर इज नो वाटर इन द गंगा। देयर इज नो वाटर इन द गंगा। देखिए वाटर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके पहले नो लग गया। तो जरूरी नहीं, कार मेरा तो काउंटेबल है और पानी मेरा क्या अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल उससे कोई मतलब नहीं। नाउन नाउन नाउन, अगर नो का बात हो रहेगा, नहीं लिखना रहेगा, तो नहीं के बाद अगर जस्ट नाउन आ जाएगा तो वहां पे नो का प्रयोग करेंगे, ना कि नॉट। कभी भी नॉट नहीं लिखेंगे। नो के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, नाउन। तो हमेशा क्या रखेंगे, नाउन रखेंगे, तो वहां पे नो का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम है मेरा, ये भी तो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। प्रॉब्लम हो सकता है काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम है मेरे पास। तो देखिए क्या है, ये हमेशा एडजेक्टिव में आता है। तो आई हैव नो प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे नो तो मैंने लिखा, देखिए कभी भी नॉट नहीं लिखावेगा, आई हैव नॉट प्रॉब्लम नहीं होगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो नो वहां पे यूज करते हैं जहां पर जिसके जस्ट नाउन हो, उसके बाद जस्ट सटा हुआ क्या हो, नाउन रहे, वहां पे हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। तो नो के जस्ट बाद हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हम लोग नो लगाते हैं। और नो हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। नॉट आता है एडवर्ब में, किस आता है, नॉट किस में आता है, एडवर्ब में आता है। तो ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है इसके नहीं होगा। लेकिन इसके जस्ट बाद देखिए, नॉट के जस्ट बाद एन वर्ब एनी, एन वर्ब एनी, अदर, OTHER, अदर रहे तो हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग
करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यानी कि ए एन तो आप लोग आर्टिकल में मानते ही हैं, भर्ब भी आ जाता, भर्ब तो आर्टिकल में नहीं आता, लेकिन ए एन आता है, भर्ब एनी अदर, ये सब इसी का पार्ट है। क्या है? एडवर्ब का ही पार्ट है, वो आर्टिकल में सब आ जाता है। तो अब आर्टिकल में ए एन आता है, लेकिन ये सब क्या है? इसी का पार्ट में आ जाता है। नॉट ए जस्ट बाद, नॉट के जस्ट बाद, नॉट के जस्ट बाद ए एन या भर्ब एनी अदर रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिखा रहेगा he is not a teacher, he is not a teacher। अब यहाँ पे देखिए टीचर तो है, लेकिन नॉट उसके बाद क्या लगा हुआ? नॉट के जस्ट बाद, नॉट के जस्ट बाद क्या लगा हुआ? ए लग सकता है, एन लग सकता है, एनी लग सकता है, अदर लग सकता है, या वर्ब लग सकता है। क्या लगा है? देखिए तो एक सी इज नॉट प्लेइंग इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, देखिए प्लेइंग वर्ब है, इसके आगे क्या लगा? नॉट लगा दिया, इसके आगे नॉट लगा दिया, तो नॉट वहाँ पे आता है। और नॉट का मतलब हमेशा क्या? नेगेटिव सेंस में, यानी कि कोई काम करना है वो काम को नहीं करना है, कोई काम करना है तो पॉजिटिव हो गया, नहीं करना तो वो नेगेटिव होता है। नहीं तो इसके मतलब होगा, इसके मतलब भी नहीं, लेकिन इसके मतलब एकदम साफे नहीं, एकदम साफे नहीं, ना करना ही नहीं है, इसका मतलब नहीं होता नहीं, इनके नेगेटिव के सेंस में ज़्यादा। टेंस में जितना भी लगता है वो सब में हमेशा नॉट लगता है। शुड नॉट, कैन नो नहीं होता है, कैन शुड नो नहीं होगा, हमेशा क्या आएगा? नॉट आएगा। तो जितना भी टेंस का स्ट्रक्चर हो, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, या हेल्पिंग वर्ब हो, जितना भी हो, सबके साथ हमेशा क्या लगाएंगे? नॉट का ही प्रयोग करेंगे। तो नॉट हमेशा क्या आता है? काउंटेबल में भी आता है, अनकाउंटेबल में भी आता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ही इज नॉट ए टीचर, देखिए ये मेरा टीचर मेरा नाउन है, लेकिन नाउन के पहले क्या? ए है, तो हमेशा यहाँ पे नॉट लगेगा। कभी भी हम लोग नो का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लड़के को कंफ्यूजन रहता है कि नॉट है, नॉट और नॉट लिख कैसे लगाएंगे। लेकिन देखिए एक और लिखा, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द गंगा, देयर इज नो एनी वाटर इन द गंगा। देखिए तो यहाँ पे नो कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनी लगा हुआ है। जब वर्ब हो, इसी तरीके से याद रखें, नॉट के जस्ट बाद अगर ए एन वर्ब या एनी अदर आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। और नो के जस्ट बाद नाउन आ जाता है, नो के जस्ट बाद नाउन आ जाए, ए नो नो, ए नो नो, नो माने नहीं, नो के जस्ट बाद नाउन रहेगा, तो हमेशा क्या लगाएंगे? नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉट कहाँ लगाते हैं? इज हो, एम हो, वाज हो, वेयर हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ए एन हो, एनी हो, अदर हो, ये सब रहेगा, तो हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए, ही इज नॉट ए टीचर, ही इज नॉट, हाँ, ही इज नॉट प्लेइंग इन दिस फील्ड, देयर इज नो एनी वाटर इन द गंगा। देखिए मेरा वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ ही नहीं आया, तो हमेशा नॉट लगेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पे आपको नहीं जाना है। नो वहाँ लगाएंगे, नो को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और नॉट हमेशा एडवर्ब में आता है। नो वहाँ लगाएंगे, उसके जस्ट बाद नाउन रहेगा, नाउन रहेगा तो हमेशा क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। लेकिन नाउन नहीं रहेगा, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, कोई एनी आ जाए, अदर आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो हमेशा नॉट लगाएंगे। NOT नॉट किसमें लगाएंगे? हमेशा याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब ये ए एन आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, आर्टिकल आ जाए या ए एन आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कैन आ जाए, शुड आवे, मे है, मस्ट है, नॉट है, माइट है, कुछ भी आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उससे कोई मतलब, टेंस का कोई भी पार्ट नेगेटिव में हो, तो हमेशा उसमें नॉट का ही प्रयोग करेंगे। तो नॉट कहाँ? एडवर्ब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? नो को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नॉट के जस्ट बाद ए एन वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एनी अदर लिखा रहेगा, तो हमेशा क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे जस्ट बाद। लेकिन ही देखिए, ही इज नॉट ए टीचर, ही इज नॉट ए टीचर, ही इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, देयर इज नो एनी वाटर इन द फील्ड। तो बस यही कंफ्यूजन है। बहुत सारा लड़का इसमें कंफ्यूज होता है कि सर नो कहाँ लगाएं और नॉट कहाँ लगाएं। तो बहुत सारे लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल से समझाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं देखना है, नो में भी अनकाउंटेबल चल जाता है और नॉट में भी अनकाउंटेबल चल जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नो वहाँ पे लगेगा जहाँ पे नो के बाद कोई भी वर्ब क्रिया नहीं रहेगा, आर्टिकल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे नो करेंगे, ए नो नो डायरेक्ट। उसके बाद नो के डायरेक्ट बाद क्या लिखेंगे? नाउन। तो नो के डायरेक्ट वर्ड नाउन लिखेगा तो वहाँ पे नो प्रयोग करेंगे, यानी कि नाउन के ठीक पहले हमेशा नो का प्रयोग होता है। इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, ए एन वर्ब, आपको एनी अदर के ठीक हम लोग क्या लेके बाद लिखेंगे, तो हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। बस यही फर्क है नो और नॉट में। तो इसको आप उतार लीजिए, अगर उतारना है तो नो वहाँ लगता है जहाँ पे ठीक नो के बाद वर्ब नाउन रहेगा, और यहाँ पे नॉट वहाँ लगाते हैं। ठीक नॉट के बाद क्या रहेगा? क्या हेल्पिंग, नॉट के पहले रहेगा क्या रहेगा? जस्ट, नॉट के जस्ट बाद
हाँ जस्ट वर्ब ए एंड दा रहेगा या हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके लगाएंगे, कोई वर्ब रहेगा कुछ भी रहेगा तो हमेशा क्या लगाएंगे है। और हेल्पिंग वर्ब जितना भी आता है सभी में हमेशा नॉट का प्रयोग होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सभी नॉट का प्रयोग है। यही नो और नॉट का डिफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। चलिए ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल माय डियर। तो अगर आप मेरे इस तरह से टिपिकल अगर जानना चाहते हैं न्यू पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और लाइक माय चैनल आसिफ लर्न एंड क्रिएट। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय।